नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही जरूरी बात करने वाले हैं, फूड पॉइजनिंग। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इसके लक्षणों को पहचानेंगे, इसके खतरों को समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बचने के कुछ पक्के तरीके जानेंगे। अच्छा, सोच कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर का कुछ चटपटा खाने के बाद अचानक पेट में गड़बड़ शुरू हो गई? उल्टी, दस्त, पेट दर्द। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है ना? ये एक्सपीरियंस सिर्फ परेशानी नहीं करता, बल्कि अक्सर ये फूड पॉइजनिंग का एक सीधा साधा संकेत होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये फूड पॉइजनिंग आखिर है क्या, फिर इसके आम लक्षणों को पहचानेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि कब ये एक इमरजेंसी बन सकती है, फिर देखेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है और आखिर में इससे बचने की कुछ सिंपल सी आदतें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये फूड पॉइजनिंग है क्या भला? देखिए, फूड पॉइजनिंग को मेडिकल भाषा में फूड बॉर्न इलनेस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब सिंपल है। ये असल में हमारे पेट और आंतों का एक इन्फेक्शन है। और ये होता कब है? जब हम कोई ऐसा खाना खा लें या पानी पी लें जिसमें नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु या कह लें कि हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों। तो ये नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु हैं कौन? असल में इसके पीछे 3 मुख्य विलन हो सकते हैं। पहला, बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला या ई कोलाई, नाम तो सुना ही होगा। दूसरा है वायरस, जिससे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। और तीसरा है टॉक्सिन्स, यानी वो जहरीले पदार्थ जो खुद बैक्टीरिया पैदा करते हैं। तो अब हमें कारण तो पता चल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये होता है तो हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है, यानी इसके लक्षण क्या क्या हैं। फूड पॉइजनिंग के जो लक्षण हैं वो अक्सर बहुत तेजी से सामने आते हैं, जैसे कि मतली होना, मतलब जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में तेज मरोड़ उठना, साथ में बुखार भी आ सकता है और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, ज्यादातर जो हल्के फुल्के केस होते हैं वो 1 से 3 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। पर, और ये पर बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा खतरा होता है डिहाइड्रेशन का, मतलब शरीर में पानी की कमी, क्योंकि उल्टी और दस्त से बॉडी का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पहचाने कि ये बस एक मामूली पेट की गड़बड़ है या फिर ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। देखिए, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक गंभीर स्थिति का इशारा हो सकते हैं। तो ये रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या हैं? ध्यान से सुनिए। अगर उल्टी लगातार हो रही हो, रुक ही नहीं रही, दस्त में खून दिखने लगे, बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, मुंह सूखने लगे, पेशाब बहुत कम आए, जो कि सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं, या फिर चक्कर आने लगे और कंफ्यूजन हो, तो एक पल का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। और इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इन लक्षणों को नजरअंदाज करने का नतीजा सेप्सिस हो सकता है। अब ये सेप्सिस क्या है? ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें होता ये है कि इन्फेक्शन हमारे खून में फैल जाता है और फिर पूरे शरीर के ऑर्गन्स को फेल करना शुरू कर देता है। तो चलिए मान लीजिए कि सिचुएशन गंभीर है और हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो वहाँ क्या होता है, इलाज कैसे किया जाता है? आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है जो आमतौर पर इन 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है डायग्नोसिस। ब्लड और स्टूल टेस्ट किए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन की असली वजह पता चल सके। दूसरा स्टेप है रिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आईवी फ्लूइड्स यानी ड्रिप लगाई जाती है या ORS दिया जाता है। और तीसरा स्टेप है ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ तभी दी जाती हैं जब ये कंफर्म हो जाए कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है। और यहीं पर एक्सपर्ट्स की एक बहुत जरूरी सलाह आती है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, मतलब खुद से कोई भी दवा न लें। सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फेक्शन वायरस से हुआ है तो उस पर एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करेंगी, उल्टा गलत दवा से नुकसान हो सकता है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर है बचाव। तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो आसान आदतें जो हमें इस पूरी प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। ये कुछ की हैबिट्स हैं, बहुत सिंपल हैं।
खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छे से धोना, खाना हमेशा सही टेम्परेचर पर पकाना, बचा हुआ खाना हो तो उसे तुरंत फ्रिज में रख देना, कोई भी एक्सपायर्ड चीज इस्तेमाल करने से बचना, हमेशा साफ पानी पीना, और हाँ, अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो वहाँ की साफ सफाई पर जरूर ध्यान देना। एक और बात जाननी जरूरी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग का खतरा दूसरों से ज्यादा होता है, जैसे छोटे बच्चे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं, डायबिटीज के मरीज और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी कमजोर होती है। तो याद रखिए, साफ सफाई और सावधानी की ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये हमारे पूरे परिवार को फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर प्रॉब्लम से सेफ रख सकती हैं। तो अब जब हम इसके लक्षणों को, इसके खतरों को और बचाव के तरीकों को अच्छे से समझ गए हैं, तो असली सवाल ये है कि हम सब फूड सेफ्टी को अपनी डेली लाइफ की प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।